बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री संजीव कुमार सिंघल जी, बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, बीएमपी के महानिदेशक श्री राजविंदर सिंह भट्टी जी, प्रशिक्षण एवं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के महानिदेशक श्री आलोक राज जी, गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक शोभा अहोतकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रामचंद्र खां जी, डीपी ओझा जी, श्री केएस द्विवेदी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागीगण, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार पुलिस सप्ताह के इस अवसर पर सारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और अभी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि बिहार पुलिस सप्ताह पहली बार 1958 में आयोजित किया गया था। इसके बाद एक बार 1981 में आयोजित किया गया और उसके बाद 2007 से नियमित तौर पर ये पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 वर्षों में हर साल यही 22 से 27 फरवरी के बीच में बिहार पुलिस सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब मुझे भी पहले भी कुछ कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है और शायद पिछली बार हम 3 साल पहले 18 में आए थे और उस अवसर पर भी आप सब लोगों को बधाई देने का अवसर मिला। आज फिर आपके बीच में आने का मौका मिला है। ये एक बहुत अच्छा काम है। आप इस अवसर पर, इस पुलिस सप्ताह में अनेक प्रकार का काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। और अभी जो हमारे डीजीपी साहब बता रहे थे कि कई प्रकार से लोगों को यहाँ प्रशिक्षित किया, कई विशेषज्ञों को बाहर से बुलाते हैं, दूसरे जगह के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाते हैं जिनको विशेष किसी खास बात का अनुभव होता है, तो वैसे लोगों से भी अपने यहाँ सब लोगों को जानकारी दिलाते हैं। वेबकास्टिंग के माध्यम से भी लगभग 10,000 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का इन शैक्षणिक सत्रों के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और पुलिस का जो दायित्व है, बहुत बड़ी भूमिका है। संविधान में उनके लिए प्रावधान किया गया है लोगों की रक्षा करना और पूरे माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करना, अपराध को नियंत्रित करना, समाज का माहौल बेहतर बनाना। इस काम में पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों की सुरक्षा करना, अनेक प्रकार के काम। कोई अपराध घटित होता है तो उस पर केस लगता है, उसकी जांच करते हैं और उसके बाद जो उनकी कार्रवाई है उसको पूरी कार्रवाई करते हैं और उन सब लोगों को कोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी निर्णय होना होता है, सजा मिलती है, जो भी एक परिस्थिति होती है। तो ये पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है और लोगों को इस बात का बहुत भरोसा है। और यहाँ तो आप सब लोगों को मालूम है कि पहले पुलिस की संख्या कम थी,
हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इसके बारे में तय किया और पुलिस की संख्या बढ़ाई। सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जो स्थान खाली होता है उसको भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे तौर पर ये देखा गया कि बिहार में कितने पुलिस बल की आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है। और इसके लिए पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए भी अलग अलग कमीशन बना दिया गया। उनके माध्यम से सिलेक्शन का काम सब चलता रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी 50,000 से अधिक नियुक्तियां की गई पिछले 15 वर्षों में, और जहां तक मुझे जानकारी दी गई है कि 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। और अभी जो इस चुनाव के बाद भी जो हमने समीक्षा बैठक की है उसमें तो हमने यह भी सुझाव दिया है कि और ज़्यादा पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है, पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है। बहुत सारी जिम्मेवारी उनको दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए और भी जो पद की ज़रूरत है उसको, इसके लिए प्रस्ताव दीजिए और इसको स्वीकार किया जाएगा ताकि ज़्यादा और पुलिसकर्मियों की बहाली हो, पुलिस अधिकारियों की बहाली हो। तो ये सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं हम लोगों ने पुलिस के लिए कितना काम किया गया है। आप सबको मालूम है, पहली बार महिला बटालियन का गठन किया गया और बिहार में जब अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% के ही आसपास है और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का भी गठन किया गया। और आप जानते हैं कि हर जिले में महिला थानों की स्थापना की गई। तो हर प्रकार से हम लोगों की कोशिश है कि पूरे तौर पर सारा का सारा काम हो जाए। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने पुलिस बल में महिलाओं की नियुक्ति के लिए उनको रिजर्वेशन दिया 35%। अब आप जान लीजिए शायद ही कहीं देश में कोई ऐसा राज्य हो जिसमें 23% तो अभी हो गया, और मुझको पूरा भरोसा है कि अगले 4-5 वर्षों में ये 30% से अधिक और 35% की जगह प्राप्त कर लेंगे। अब कितनी महिलाएं हैं आप देख रहे हैं। अब हम तो सब जगह जाते हैं और कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं कि पुलिस बल में महिलाएं खड़ी हैं। हम लोगों को सचेत करते रहते हैं। हमने कहा कि पहले देखा था कि पुलिस में इतनी महिलाएं रहती हैं, जरा देख लीजिए यहाँ जितनी महिलाएं हैं आपको कहीं महिलाएं नहीं दिखेंगी। इसलिए महिलाओं को भी हर क्षेत्र में उनको अधिकार मिले, उनको काम मिले, इसके लिए हम लोग ये सब काम करते रहे हैं। और आप सबको मालूम है, और अभी तो जो बता दिया कि 23% तो अभी हो गया, ये और तो बढ़ना ही है इसको। शायद ही किसी राज्य में इतना महिलाएं पुलिस बल में हो। तो हम लोगों के द्वारा तो ये सब काम किया ही जा रहा है और हर प्रकार से हम लोगों का एक कमिटमेंट है, हम लोगों की प्रतिबद्धता है। कानून का राज कायम रखेंगे और समाज में प्रेम का, भाईचारा का और शांति का वातावरण रहे, आपस में सद्भावना का वातावरण रहे, सौहार्द का वातावरण रहे। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है और पुलिस बल में ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से पहले क्या माहौल रहता था, सांप्रदायिक टकराव का, कितने दंगे हुआ करते थे, अब उसके बाद पुलिस बल ने बिहार में ऐसी अच्छी भूमिका निभाई है। और सब लोग गड़बड़ नहीं करते, कुछ ही लोग इधर से उधर करके कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति में, और चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, मैं लोगों को भी बधाई देता हूं कि वो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। चंद लोग हैं जो बीच में पड़ के ये सब धंधा करना चाहते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जो पुलिस बल की भूमिका होती है उसमें काफी अच्छे ढंग से वो काम करते हैं और मामले को बढ़ने नहीं देते हैं। कितना मेहनत करते हैं, कहीं पर कुछ घटना घट गई, किस तरह से पुलिस बल के लोग जा करके लोगों के बीच में काम करते हैं और कहीं से कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। तो मैं तो इसके लिए पुलिस बल को बधाई देता हूं कि हर प्रकार से इस काम के लिए जो उन लोगों ने पूरा शुरू से, जब से हम आए हैं तब से हम इसी काम के लिए लोगों को लगाया कि ये भी हो। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो काम करना ही है, अपराध नियंत्रण पर तो काम करना ही है, लेकिन समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल हो, इसके लिए तो जरूरत है।
कि सांप्रदायिक एकता का माहौल रहे, तो उसके लिए भी पुलिस की अपनी भूमिका बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से सब जगह से काम हो रहा है। और दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि हम लोगों की तरफ से भी जो पुलिस बल के लिए काम हो रहा है, पहले क्या स्थिति थी, लोगों को ड्रेस भी मिलता था ठीक से, कहीं दिखाई पड़ते थे, ये हम शुरू से कह रहे हैं। अब बाकी देख लीजिए कि किस प्रकार से इन सब चीजों का ख्याल रखा गया। अब थाना की क्या स्थिति पहले रहती थी, किस तरह से किनारे में थाने की स्थिति खराब, हम लोग कितना जगह थानों का निर्माण करवा रहे हैं और तेजी से ये काम हो रहा है हर प्रकार से, तो सब जगह से लोगों को सुविधा हो। और जब हम लोगों ने महिलाओं के लिए इतना आरक्षण किया तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि चाहे जो कुछ भी थाना हो या पुलिस का जो भी दूसरा कार्यालय हो, हर जगह महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। शौचालय का हो, स्नान करने का हो, सब चीज के लिए अलग से व्यवस्था करना है, उनको अलग से बैठने का व्यवस्था करना है। ये काम बहुत तेजी से किया गया है। कुछ ही जगह पर बचा हुआ, जो इस बार की समीक्षा हुई तो हमने देखा अभी भी कुछ जगह पर बचा हुआ है, तो हमने कहा कि जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर एक एक काम को पूरा कर दीजिए। और हम लोगों ने अब क्या कह दिया, अब हम लोग तो अब जब ये सरकार आई है इसके बाद हमने जो कहा है 7 निश्चय 2, इसमें तो अब हम लोग कर दिए हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ पुलिस में नहीं, सरकारी और हर जगह के लिए हम लोगों ने जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब के लिए हम लोगों ने वही 35% का आरक्षण किया है। तो हम लोग तो अब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरे तौर पर जो भी कार्यालय हो, थाना हो, कोई भी स्थल जगह हो, वहां पर पूरे तौर पर दिखना चाहिए कि सिर्फ मर्द नहीं है, स्त्री भी है, वहां पर बहाल है और सबको दिखना चाहिए। इससे जो पुरुष और स्त्री की आबादी तो लगभग आधी, थोड़ी कम है अलग बात है, थोड़ा बहुत कम वो एक अलग चीज है, इसके लिए तो फिर आबादी की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की भी वो एक अलग विषय है। लेकिन सबके मन में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा, खुशी की बात पैदा होगी। पहले कहाँ कितनी लड़कियां पढ़ पाती थी, हम लोगों ने लड़कियों के पढ़ने के लिए जो इंतजाम करवाया, आज क्या स्थिति हो गई, 5वें क्लास के बाद कोई बेटी को भेज नहीं पाता था। हम लोगों ने उनके लिए पूरा का पूरा पोशाक का हो, साइकिल की योजना जो हम लोगों ने हाई स्कूल के लिए शुरू किया, ये सब किया। अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, अब पिछले साल जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, मैट्रिक में लड़कियों की संख्या परीक्षा में शामिल होने वालों में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा था। तो हम लोगों ने तो हर क्षेत्र में किया है, तो इसके चलते उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। जब पहली बार हम लोगों ने 2008 में साइकिल की योजना शुरू कराई लड़कियों के लिए, क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। तो जब ये सब काम किया तो उसके बाद ही मेरे मन में भी ये बात आई कि सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में तो पहले ही, लेकिन सरकारी सेवाओं के लिए 7 निश्चय जो 2015 में हमने ऐलान किया था, 2016 से उसको लागू कर दिया। और इस बार तो कह दिया है 7 निश्चय 2 में हमने कह दिया कि भाई जितने भी सरकारी कार्यालय जिसका हमने जिक्र किया, उसमें स्पष्ट रूप से हर सरकारी कार्यालय में दिखनी चाहिए कि महिलाएं हैं, उससे आत्मविश्वास और महिलाओं का बढ़ेगा। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और ट्रेनिंग के लिए जो इंतजाम किया गया है, पहले भी हम कह चुके हैं, लेकिन जरा देख लीजिए राजगीर में जो बिहार पुलिस एकेडमी बनी है, जा करके देख लीजिए। हम तो कभी कभी कहेंगे आप लोगों को कि यहाँ से भी सब प्रेस वालों को प्रेम से ले जा करके जरा एक बार दिखा दीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि किस तरह का आप वहाँ बनाया गया है राजगीर में। तो इस तरह से पुलिस एकेडमी भी बनाई गई। यहाँ पर जो पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, कभी कोई सोचता था, तो हमने पुलिस के लिए जो जितना काम किया, थाना वगैरह को भी जाकर के जो बन रहा है देख लीजिए। पहले थाना कैसा लगता था और अब कैसा सुंदर लगता है। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, नियुक्ति भी हो, ट्रेनिंग भी हो, उनके लिए सारा प्रबंध हो, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग की यही अपेक्षा है कि सब मिल करके पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, ये हमको पूरा का पूरा भरोसा है। और
जो कुछ भी काम आपके जिम्मे है, इन सब कामों को पूरे तौर पर करना चाहिए। और जो कुछ भी अब ज़रूरत है किसी भी चीज़ के जांच के लिए, तो जो भी विधि विज्ञान इकाई, चलंत विधि विज्ञान इकाई है, वो भी हम लोगों ने तय किया है कि जिला स्तर पर भी बन जाए। तो हर प्रकार से कि किसी भी मामले की जांच कर रहे हैं और उसके लिए कुछ जांच करने की ज़रूरत पड़ गई और उसको भेजना पड़ा अनुसंधान के लिए, तो उसमें जल्दी से जल्दी हो। पहले क्या होता था, इतना समय लग जाता था, कभी साल भर 2 साल भर अपना समय लग रहा, आगे होता नहीं था। ये हम लोग कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कोई भी घटना घटी अपराध की, तत्काल उसकी जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको न्यायपालिका में पहुंचा देना चाहिए अपना काम, और वहां पर इन सब बातों की सुनवाई होती है और उसके बाद जो निर्णय होता है, ये संविधान में अधिकार वहां। लेकिन बुनियादी अधिकार लोगों की सुरक्षा करना, और अगर कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जांच करना, ससमय कर देना, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग तो अब जिला स्तर पर भी ये विधि विज्ञान के लिए इंतजाम हम लोग करवाने वाले हैं। चलंत विधि विज्ञान इकाई, उसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरह से डॉग स्क्वाड का, श्वान दस्ता का काम हुआ, कितना ज़्यादा श्वान दस्ता में इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने, हमने जो देखा है, इसके लिए हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं। और श्वान दस्ता को अब लगा रहे हैं शराबबंदी में भी, उसमें भी पकड़ने में वो जा करके देख लेगा, वो जो कुछ भी है, डॉग जो है कहाँ पर क्या हो रहा है, दारू का धंधा, उसको भी देख लेगा। इसके लिए भी लोगों ने उसको भी शुरू किया, श्वान दस्ता का भी यूनिट उसमें भी लगाने वाले हैं। तो मैं इसके लिए आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। ये सब काम करिए, आगे बढ़ाइए। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने सबके लिए किया है। अनुसूचित जाति जनजाति थाना भी स्थापित किया है हर जिले में, और मद्य निषेध को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इन लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है अपना, इस कार्यक्रम में जो बिहार पुलिस सप्ताह है, इसमें मद्य निषेध पर भी लोगों के साथ बैठ करके पूरी चर्चा की है। और जो हम लोग मद्य निषेध के लिए काम कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है। बहुत लोग तो होते हैं, और महिलाओं की मांग और लोगों की इच्छा, युवक युवतियों की मांग, हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। 2015 में महिलाओं की एक सभा थी, उसमें हम थे, उन लोगों ने मांग किया, हमने कहा चलिए भाई अगले बार आएंगे तो लागू करेंगे। तो 15 में फिर जीत गया, 16 से हम लोगों ने लागू कर दिया, 1 अप्रैल 2016 से। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। लेकिन आप कोई भी काम करिएगा, कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। आदमी का स्वभाव होता है, आदमी में ज़्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं, 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है। तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं, तो कई तरह की काम, और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए, इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे। और सारे पुलिस बल के लोगों को भी, सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने वचन दिया, तो सब लोगों को काम करना चाहिए। इक्का दुक्का इधर उधर कर सकता है, लेकिन पूरे तौर पर मन में ये बात को रखना है। और इसको पूरे तौर पर, बहुत लोग इधर उधर की बात आजकल करते रहते हैं, हम तो कह देते हैं कि कुछ गड़बड़ करने वाला लोग है, और गड़बड़ी के आधार पर ही जो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, इसके लिए लोग इस तरह की बात करते हैं। आप जरा बताइए, मैंने तो पहले भी आप लोगों को और लोगों के बीच में भी बताया था 2018 में। आप जरा बताइए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया में रिसर्च करवाया, पूरे दुनिया के हर देश में रिसर्च करवाया। और ये बात हम पहले भी लोगों को बताते हैं, हमको फिर बताना बहुत जरूरी है। और किस तरह से लोगों को कहा उन्होंने कि विश्व भर में एक साल में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो इन लोगों ने सर्वे किया।
और कुल मृत्यु का 5.3% सिर्फ दारू पीने से दुनिया का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO में जो पूरा का पूरा रिसर्च किया, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया, उसके बारे में कहा जरा एक एक बात। हम तो आप यहीं पर बैठे हुए हैं, DCP साहब भी, गृह विभाग भी, हम मद्य निषेध विभाग भी देखते हैं, अपर मुख्य सचिव भाई, इस बात को तो हम बोलते रहते हैं हर जगह। इस बात को लेकर के लोगों के बीच में थाने के माध्यम से, मद्य निषेध विभाग के माध्यम से इस बात को एक एक लोगों को बताना चाहिए कि लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में क्या होता है एक एक चीज का। और आप जान लीजिए युवाओं का मृत्यु दर क्या है। शराब पीने के कारण 20 साल से लेकर के, नहीं 39 साल से लेकर के 20 साल के बीच में ये जो मृत्यु का दर है 13.5%। दुनिया का, ये हिंदुस्तान का नहीं कह रहे, पूरे वर्ल्ड का है। 13.5% लोग ये यंग हैं, यूथ हैं, 20 से 39 वर्ष के आयु में, वो इसके शिकार होते हैं। और शराब के कारण मृत्यु TB, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाले मृत्यु से अधिक, यानी इस तरह की गंभीर बीमारियों से जो मृत्यु होती है उससे भी ज्यादा दारू पीने के कारण मृत्यु होती है। ये शराब पीने के कारण 200 प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं। तो एक एक बात को लोगों को बताना चाहिए। हम तो जहां जाते हैं लोगों को बताते हैं दारू पीने से बीमार पड़िएगा, कई तरह की बीमारियां होंगी। ये सब लोगों के बीच में ये तो कैंपेन निरंतर करते रहना है। कुछ तो बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला होता ही है, क्या करिएगा। ये तो मनुष्य के कुछ लोगों का स्वभाव है, तो दुनिया भर की बात है। ये धरती पर पैदा लेता है तो आप पूरा का पूरा इतिहास, कोई भी धर्म मजहब को देख तो लीजिए, उनके इतिहास को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि गड़बड़ करने वाला आदमी कैसे था और गड़बड़ कर से मुक्ति पाने के लिए किस तरह से धार्मिक काम हुआ। और उस तरह से जो भी देखिएगा हर जगह आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ बायां दायां करने वाला लोग होता है। लेकिन लोगों पर इस चीज का दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इन बातों को बता देना बहुत जरूरी है। अब जान लीजिए, दारू पीने से आत्महत्या, दुनिया भर में जितनी आत्महत्या हुई है उसमें 18% आत्महत्या शराब पीने के कारण। आप बोल दीजिए सुसाइड भी कर लेता है शराब पीने के कारण। कितनी गंदी चीज है शराब। कुछ लोगों को शराब अच्छा लगता है, आपसी झगड़ा, आपस में मारपीट, फायरिंग, कुछ भी करके, आपसी विवाद करके भी जो मृत्यु हुई है शराब पीने के कारण 18% दुनिया भर में। अब बोलिए एक साल का पूरा सर्वे करके एक साल के अंदर क्या होता है, इसके बारे में WHO ने इन बातों को कहा। और सड़क दुर्घटना में ड्राइवर दारू पी के चलाता है, तो जो दारू पी के चलाएगा तो एक्सीडेंट कर ही देगा ना। तो जो एक्सीडेंट होता है दुनिया में, सड़क का एक्सीडेंट, 27% एक्सीडेंट ड्राइवर के दारू पीने के कारण होता है। तो आप जरा समझ लीजिए कि क्या क्या स्थिति है, कितने लोग शिकार होते हैं, मरते हैं। अगर इन बातों को नहीं बताया जाएगा, लोग खाली दारू पी करके मौज लेता है, कितने प्रकार की बीमारी होगी ये अच्छी तरह लोगों को जानना चाहिए। खाली बीमारी के बारे में हम बता देते हैं, आपसी झगड़ा में आपसी, और इसके बारे में जान लीजिए, लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के जितने मामले हैं 48% दारू पीने के कारण। माउथ कैंसर, मुंह में जो कैंसर होता है उसके मामले में 26% शराब पीने के कारण, माउथ कैंसर से जो शिकार होते हैं ये शराब पीने के कारण होते हैं। पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी, पैंक्रियाज के सूजन, उसका 26%, TB उसका 20%। इस तरह से कितने चीजों को देखिएगा, सब तरह की गंभीर बीमारियों के शिकार शराब पीने के कारण होते हैं। लोगों को कहना चाहिए भाई मत पियो। और कुछ लोग जो दारू का धंधा करने वाला आदमी है, बाएं दाएं इधर से उधर से गोपनीय ढंग से करता है, कहीं किसी के माध्यम से किसी के यहाँ भेज दिया। हमने तो कहा जरा एकदम बिल्कुल नजर रखिए, कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेटली लोगों को लगा दीजिए, देख लीजिए कि कहां पर दारू ला करके रख रहा है और कहां पर से दारू कहीं के बाद भेज रहा है।
और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब काम करना है। अभी तो आपने बताया, डीजीपी ने अपने भाषण में कहा जो बाहर से दारू भेजता है, अब उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। 2 ऐसे कंपनी वालों को इन लोगों ने पकड़ा है। अब कार्रवाई जरा गंभीर हो रही है। अब किसी के मन में भी कोई हो, किसी के नजदीक वाला आदमी भी गड़बड़ करता हो, उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, उसको सीधे अंदर कर देना चाहिए। और उसके बाद तो हम लोगों ने कितना शुरू में किया था भाई कि शराब से वंचित होना चाहते हैं तो बैठ करके उनका ट्रीटमेंट। कई जगह लोग कहता है कि नहीं, कुछ लोगों के लिए शराब पीना जरूरी है, सब इससे बोगस कोई बात ही नहीं। कोई मतलब नहीं कि दारू पिएगा तभी जिएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आपने जब इस बात की चर्चा की तो हमने इस बात का जिक्र कर दिया कि अब हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह देखना है और पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों को ये सब काम करना है। और आप लोगों के द्वारा तो बहुत काम हुआ है। हमने फिगर मांगा था पुलिस से, तो मिला है कि अप्रैल 2016 से लागू हुआ और जनवरी 2021 तक का फिगर हमको जो प्राप्त हुआ है, शराबबंदी से संबंधित 2,55,111 मामले इन लोगों ने दर्ज किए। लगभग 51.7 लाख लीटर देसी शराब और 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 470 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा मिली है। सीमावर्ती राज्यों एवं नेपाल के 5,401 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण कांडों में अनुसंधान के क्रम में राज्य के बाहर से संलिप्त धंधेबाजों एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें मद्य निषेध इकाई द्वारा असम, हरियाणा एवं पंजाब जाकर बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारियां शामिल। हमारे पुलिस वालों ने उसकी कुछ चर्चा की है। तो ये सब जो दिखे हैं, और शराब से जुड़े मामलों में 37,484 गाड़ियां जब्त की गई और 3,482 गाड़ियां नीलाम की गई। हम तो कहेंगे जब्त किए हैं उसको कितना दिन रखे हो, जल्दी से जल्दी करिए अपना। ये सब एक एक काम पर कर देना चाहिए। जो भी मिलता है उसको नष्ट भी करना चाहिए। तो इस तरह से एक एक चीज़ को देख करके इस काम को करिएगा। और ऐसा नहीं है अगर कोई शराबबंदी के मुहिम में पुलिस हो या उत्पाद विभाग के कर्मी हो, उनके द्वारा शिथिलता बरती गई तो आप समझ लिए 619 कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, 348 पर प्राथमिकी दर्ज, 186 लोगों को 186 लोगों को बर्खास्त तथा 60 पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद से वंचित किया गया। ये सब काम किया जा रहा है। और इस बार की जो मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक, उसमें एक एक तरह की चर्चा हुई है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। यह मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये लोगों के हित में है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। बापू जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, वो अपने समय में ही कितनी बार लोगों को कहते थे। और कभी कभी तो आजकल हम देखते हैं, मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी कोई अगर ध्यान नहीं है तो कमाल की चीज़। तो इन सब चीज़ों पर करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों ने तो सब जगह लिखवा दिया। और एक एक चीज़ बापू का और भी जो 7 सामाजिक पाप है, 7 सामाजिक पाप बापू ने कहा, इसको भी ठीक ढंग से प्रचारित सरकारी कार्यालय में सब जगह तो हम लोग लिखवा रहे हैं, स्कूल में, सब जगह। क्या उन्होंने कहा? सिद्धांत के बिना राजनीति। अगर कोई राजनीति करता है उसमें सिद्धांत नहीं है तो ये पाप है, सामाजिक पाप। काम के बिना धन, मैंने काम करके ना धन इकट्ठा करिएगा, घुसखोरी करके धन लीजिएगा, बाएं दाएं करके धन प्राप्त करिएगा। तो काम के बिना धन, बापू ने कहा कि ये सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, बहुत लोगों को लगता है कि हम सुख में हैं, प्लीजर विदाउट कॉन्शियंस। तो अगर विवेक नहीं है, विवेकशील नहीं है, तो आपके सुख का क्या मतलब? चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अगर वो चरित्रवान नहीं है तो चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है।
बहुत ऐसे ऐसे लोग तो आजकल सबसे ज्यादा ना लिखते उठते हैं, और क्या क्या लिखते रहते हैं। सब जो काम हम लोग करते हैं तो अपने को समझते हैं कि हम लिखते हैं तो बड़ा भारी ज्ञानी हैं, और लिखते हैं गड़बड़। आप बताइए, ये कोई स्वार्थ है शराबबंदी? ये लोगों के हित में है, लोगों की रक्षा करना, तो ये सब काम करते हैं, उस पर भी कुछ से कुछ लिखना। तो आप समझ लीजिए बापू ने क्या कहा था। याद करिए, हम आप तो जाने वाले हैं, सब कोई आया है तो सब जाएगा। बापू भले ही नहीं है, लेकिन बापू का विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार, जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक वो जीवित रहेगा, उसको कोई नहीं वंचित कर सकता। इसलिए इन बातों को समझ लीजिए कि जो बापू ने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर व्यापार करते हो, अब बाएं दाएं का धंधा उसमें करते हो, नैतिकता नहीं है, तो भी सामाजिक पाप है। व्यापार करते हो तो ठीक से व्यापार करो, कोई उसमें मिलावट इधर उधर बाएं दाएं नहीं रहना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान। अगर विज्ञान की बात कर रहे हो और उसमें मानवता का नहीं है एहसास, तो वो भी सामाजिक पाप है। त्याग के बिना पूजा, पूजा करते हैं तो त्याग का भाव मन में है तभी ना। अब बिना त्याग के भाव को गड़बड़ करने वाला भी पूजा करता रहता, इधर उधर करेगा तो भी जाएगा कि भगवान से प्रार्थना करके हमको बचा दीजिए। अरे तो त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब है? ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने कहा। इसलिए इन सब बातों पर पूरे तौर पर ध्यान दीजिए, और उनके कहने के मुताबिक हम लोगों ने जो पर्यावरण पर काम किया, जो पृथ्वी है वो सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लालच को नहीं पूरा कर सकता। ये पर्यावरण पर जागृति 100 साल पहले से वो किए, और 100 साल से भी पहले से लोगों ने उन्होंने जागृत किया लोग। और हम लोग इसके लिए जो कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। समाज में शांति हो, प्रेम का वातावरण हो, सद्भावना का माहौल हो, और सब लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, और पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका, उनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को भरोसा रहता है कि अगर पुलिस सक्रिय है तो अपराध नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं। इसलिए जो अपराध करता है उसको न सिर्फ गिरफ्तार करना, बल्कि पूरे अपराध को नियंत्रित करना, यह बुनियादी दायित्व है। और सब लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा, मैं तो देखता हूँ, निरंतर काम करते रहते हैं, बात होती रहती है, समीक्षा होती रहती है। पहले से आज के तुलना में सिर्फ पुलिस बल की संख्या में नहीं, बल्कि उनके काम में भी बहुत ही अंतर आया है, बेहतर अंतर आया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, और जो कुछ भी है इसी काम को आगे जारी रखिए, ताकि समाज के सब लोगों को और भी ज़्यादा पुलिस बल पर भरोसा रहे। तो ये काम होगा, समाज की स्थिति और बेहतर होगी। तो आज जो आप पूरा का पूरा कुछ दिनों तक सप्ताह का आयोजन करते हैं, बिहार पुलिस सप्ताह का, ये बहुत अच्छा है। और इस बीच में लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मिलजुल करके निरंतर काम करना चाहिए, और हर जगह के मसले को वरीय अधिकारियों को भी देखना चाहिए। अब एसपी को भी ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, एसपी को भी निरंतर जिले में निश्चित रूप से सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, मैं तो यही कहूँगा डीजीपी साहब को, पहले भी कहते रहते, सब लोगों को बताइए कि खाली बैठे नहीं रहें। अगर वो घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, यही हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। लेकिन जो भी काम में बेहतरी आई है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। और बेहतर काम हो, बिहार आगे बढ़े और लोग यहाँ से लें। बहुत कुछ आप दे सकते हैं, लोगों को सीख दे सकते हैं, तो यही काम करिए, इसमें आपको कामयाबी मिले। यही बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर मेरी कामना है, आप सब लोगों के प्रति शुभकामना है। और इतनी ही बात कहते हुए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं,
और इस कार्यक्रम के लिए और मुझको भी बुलाने के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। तो पुलिस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन लालच नहीं। एक ज्ञान की बातें भी बताई। शराबबंदी लागू रहेगी, कोई ढिलाई इसमें नहीं होगी, साफ कर दिया है नीतीश कुमार ने। और यह भी कहा कि शराबबंदी को हम हर हाल में सफल करेंगे। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो हम आपको बता रहे हैं। स्वान और उड़न दस्ते की भी मदद शराबबंदी को लेकर की जाएगी और शराबबंदी के लिए अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। शराबबंदी लोगों के हित में है, यह भी कहा सीएम नीतीश कुमार ने। आंकड़े भी गिनाए। पुलिस में महिलाओं की सहभागिता जो है वो बढ़ेगी। अब महिलाएं जो है कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। अगले 5 साल में 35% महिला पुलिसकर्मी अब दिखेंगे आपको। कानून तोड़ने वालों से कोई सहानुभूति नहीं होगी, यह भी कहा। और कहा जब तक धरती तब तक बापू के विचार जीवित हैं, ये भी कहा। तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। बीएमपी 5 के मिथिलेश ग्राउंड में पहुंचे थे और बहुत बातों को उन्होंने लोगों से साझा किया। महिलाओं से क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। कि हम लोगों ने पुलिस बल में महिलाओं की नियुक्ति के लिए उनको रिजर्वेशन दिया 35%। अब आप जान लीजिए शायद ही कहीं देश में कोई ऐसा राज्य हो जिसमें 23% तो अभी हो गया। और मुझको पूरा भरोसा है कि अगले 4-5 वर्षों में ये 30% से अधिक और 35% की जगह प्राप्त कर लेंगे। अब कितनी महिलाएं हैं आप देख रहे हैं। अब हम तो सब जगह जाते हैं और कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं कि पुलिस बल में महिलाएं खड़ी हैं। हम लोगों को सचेत करते रहते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही और पुलिस विभाग में जो काम किए जा रहे हैं, जो बेहतरी के काम किए जा रहे हैं और जो सुधार के काम किए जा रहे हैं उनके बारे में भी गिनाया। और साथ ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर भी कई बातों का खुलासा किया, साफ किया। शराबबंदी को लेकर और क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, जरा ये भी सुनिए आप। लोगों ने अभियान चलाया, लेकिन आप कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है। तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं तो कई तरह की काम। और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को। लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए। इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे। और सारे पुलिस बल के लोगों को भी सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने वचन। तो बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम पहुंचे थे नीतीश कुमार और यहां पर पुलिस सप्ताह के समापन परेड में वो शामिल हुए। पुलिस वालों को लेकर क्या काम किए जा रहे हैं, कैसे बेहतरी, कैसे सुधार किया जाए, तमाम बातों को साझा किया। वहीं जो बेहतर काम करने वाले हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। तो नीतीश कुमार ने इस दौरान सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया और खासकर शराबबंदी पर चर्चा की और कहा कि शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी और इसको लेकर कोई